का हेड कोच कह रहा है जो है गंभीर कह रहा है नहीं जी कोई वो हमारे को कौन सी हमारी मतलब की कंडीशन मिल रही है। भाई इंडिया की पिचेस और दुबई की पिचेस में क्या फर्क है? वहां भी आप 4-4 स्पिनर खिलाते हैं, 3-3 स्पिनर खिलाते हैं, यहां भी आपको भी खिलाना पड़ा। तनवीर अहमद साहब, उनका तारुफ आपसे क्या कराऊं, रोजाना ही हम आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं, जरा शोला बयानी के लिए शोहरत रखते हैं, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? मैं ठीक हूं बिल्कुल। काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। बहुत टेंशन में आते थे ना यार, ये डायरेक्ट मुझे क्या क्या बोल देते हैं, आज पता नहीं क्या बोल देते हैं। अच्छा, आप क्या बोलते हैं यार पता नहीं, आपको मैं याद कराऊं, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। अच्छा, ये बात ये है, नुकसान क्या हुआ दूसरी टीम्स को? नुकसान ये हुआ, देखें इंडिया वहां से यहां आता ना, इंडिया को नुकसान नहीं होता। उसकी वजह थी क्योंकि इंडिया वहां से आता, उसने इतना फेंटा मारना था, ठीक है, इनकी तरफ से किसी ने, इनकी तरफ से भी 200 कर देने थे, 400 रन तो करने थे, ना करते तो 370-80 तो उन्होंने मारने ही मारने थे। उनको ये फायदा होता, वो रन भी करते, उसके बाद ये अगर डिफेंड करते, ये डिफेंड नहीं करने देते, या दूसरी टीम बैटिंग करती, वो बड़ा टोटल नहीं करने देते, क्योंकि यहां पे स्पिनर्स की मार लग भी रही थी, इनके पास स्पिनर्स अच्छे थे, ये पकड़ भी सकते थे दूसरी टीम को, ठीक है, जितने स्पिनर इनके तगड़े थे। यहां की टीम जो वहां जा रही थी, उनको प्रॉब्लम ये हो रहा था क्योंकि यहां पे एक चीज आराम से एक पूरा एक प्लान बन चुका था हर टीम का, सिवाय पाकिस्तान टीम के जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी, कि पहले 10 ओवर में रन करो, 11 से 40 ओवर में विकेट्स इन हैंड रखो, स्पिनर्स की को रन होते हैं तो करो, उसके बाद आखिरी 10 ओवर में खुली डुली क्रिकेट। तो अब ये पाकिस्तान, लेकिन जब यहां की टीम्स वहां गई, जब इंडिया से खेलने, वहां पे फंस गए वो, क्योंकि वहां पे उनको 11 से 40 ओवर के बाद भी मारने का मौका नहीं आना चाहिए था। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं, जो रॉजर बिनी, उन्होंने जैकेट्स पहनाई प्लेयर्स को जिसपे पाकिस्तान का नाम बाहर लिखा हुआ है, तो इंडिया छुपा तो नहीं सकता पाकिस्तान का नाम तो लिखा हुआ है। अब ये जैकेट्स कहीं लटकाएंगे अपनी, तो उससे पाकिस्तान का नाम लिखा होगा। नहीं तो इसमें कोई, ये तो देखें, ये तो मतलब यानी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में या इस टूर्नामेंट में मतलब बातें ऐसी शुरू होने लग जाती है ना कि जिसमें हर चीज पे वो हाइप बन जाती है, जी हमारा नाम लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, रोहित शर्मा पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, टूर्नामेंट वहां शिफ्ट नहीं हो जाएगा, ये होता है। हालांकि ये एक नॉर्मल चीज है भाई, जिसका टूर्नामेंट है उसका नाम लिखा जाएगा, बात खत्म हो गई। पाकिस्तान जब इंडिया जाके खेलता है तो क्या शर्टों में नाम इंडिया का नहीं लिखा होता? सब कुछ होता है। ये वैसी है कि इनकी वजह से इतनी ज्यादा वो हुई भी है, ऐसा ये नॉर्मल। आगे चैंपियनशिप होने वाली है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप है श्रीलंका और इंडिया में, तो उसमें भी पाकिस्तान सारे मैचेस अपने श्रीलंका में खेलेगा। तो ये खैर वो तो अनाउंस है कि 2 मैचेस 2 मुल्कों में होगा। तो इससे पहले 96 का वर्ल्ड कप भी 2 मुल्कों में हुआ, 87 का वर्ल्ड कप भी 1 से ज्यादा मुल्कों में हुआ, तो उस वक्त तो ये परेशानी नहीं होगी ना। नमस्कार दोस्तों, तनवीर अहमद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे करता था और इस तरह की बातें करता था जैसे लगता था कि वो आधा पागल हो चुका है। लेकिन इंडियन टीम के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद तो लगता है जैसे तनवीर अहमद अब पूरी तरह से पागल हो चुका है। अब वो आईसीसी को कंप्लेन कर रहा है कि आईसीसी ने जानबूझकर भारतीय टीम का फेवर किया, जिस वजह से भारतीय टीम जीती है। और ये कह रहा है कि भारतीय टीम एक ही जगह खेलने की वजह से जीत गई। तो न्यूजीलैंड जब इंडिया में आई थी तो न्यूजीलैंड ने टेस्ट में 3-0 से इंडिया में आकर इंडिया का क्लीन स्वीप किया था, तो क्या वो दुबई में ऐसा नहीं कर सकते थे? अब वो तो दूसरी बात है। अब बात होती है कि तनवीर अहमद कह रहे हैं कि सारे देशों को एकजुट होकर ऐसा करना चाहिए जिस वजह से भारत का थोड़ा पलड़ा डाउन हो जाए, और आईसीसी से शिकायत करनी चाहिए कि इस तरह की चीजें अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब इनका इंटरनेशनल क्रिकेट तो सुधर नहीं पा रहा, ये पीएसएल को हाई लेवल का सुधार कर आईपीएल से टक्कर लेने के बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि आईपीएल से टक्कर लेना आईसीसी के भी बस की बात नहीं है। इस समय आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जो कि अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप से भी बड़ा ब्रांड इस समय आईपीएल हो चुका है। जितने लोग आईपीएल को देखते हैं उतने लोग वर्ल्ड कप को भी शायद ना देखते हो। इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखिए और एंजॉय करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस वक्त क्या परेशानी होगी? इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो वैसे ही 2 टूर्नामेंट में हो रहा है उसका। लेकिन ये मुझे बताएं, ये चाहे टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो, आईसीसी को ये लिख देना चाहिए या क्रिकेट बोर्ड को, इस टूर्नामेंट के बाद जितना टीमों को नुकसान हुआ है ना इंडिया की वजह से, वहीं खेल के जीत गया वो, इस टूर्नामेंट के बाद सारे क्रिकेट बोर्ड्स को एक हो जाना चाहिए। उनको यह बोलना चाहिए, आईसीसी मतलब जय शाह को, उसको पढ़ जाए उसके ऊपर कि भाई आज के बाद हम इस तरह नहीं होने देंगे, जो मर्जी कर लो।
जो मर्जी कर लो, हम किसी एक टीम को फेवर नहीं देंगे। अगर होगा टूर्नामेंट तो एक ही जगह होगा, ठीक है, मतलब बेशक थर्ड वेन्यू करा दो, कहीं कराना है कराओ, लेकिन एक ही जगह होगा। हर टीम उसी जगह पे खेलेगी, उसी जगह रहेगी, उसी जगह प्रैक्टिस होगी, उसी जगह सब कुछ होगा। चलो आपने बात की है, तो ये तो चीज आईपीएल शुरू होने वाली है अभी 22 मार्च से आईपीएल शुरू होगी। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड आज रात को निकल जाएगी। न्यूजीलैंड ने कल रात को अपनी टीम अनाउंस की है, उसमें ना उनका कप्तान सेंटनर है, ना वो ग्लेन फिलिप्स है, उसके अंदर ना लोकी फर्गूसन है, और भी लड़के उनकी, मतलब उनकी टीम वो आईपीएल खेलने जा रहे हैं, तो आईपीएल का कंट्रोल भी तो है ना, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात तो है। ये भी तो कंट्रोल देखें कितना ज्यादा दुनिया है क्रिकेट को कंट्रोल करता है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, अगर क्रिकेट जिस तरह मैंने आपसे बात की है ना, देखिए हम क्या सोचते थे पहले, हम यही सोचते थे ना, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट होनी चाहिए, इंग्लैंड का सिस्टम, इंग्लैंड की क्रिकेट, उनके प्लेयर्स देखो, ये सब कुछ हम यही बात करते थे ना। हम ये बात करते थे कि नहीं यार, ये लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, ये लोग क्रिकेट की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। अब इन लोगों को खुद भी देखना चाहिए ना, सही है कि भाई हमारे मुल्क में क्रिकेट, मतलब हमारी कंट्री का मैच है, अब हम अपने लड़कों को छोड़ के दूसरे लड़के डाल के जो मेन प्लेयर है हम वहां भेज रहे हैं, वहां भेज रहे हैं। तो बात यह है कि हमें भी कहीं ना कहीं अपनी क्रिकेट को ऐसा स्ट्रांग करना पड़ेगा, मैचेस जीतने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप रैंकिंग में ऊपर आने लग जाते हैं ना, ऊपर टॉप 3 में जब आप रहते हैं, तो फिर दूसरी टीम ये सोचती है कि नहीं यार ये टीम अच्छी है, ठीक है, पाकिस्तान की तो हमें भी कहीं ना कहीं वो करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें तो दूसरे क्रिकेट बोर्ड ये क्रिकेट की बेहतरी की चीज नहीं कर रहे, ये सिर्फ पैसे के लिए अपने कमीशन कमाने के लिए। क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा मिलता है, जैसे तनवीर कह रहे हैं कमीशन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। हर लड़के की जो मैच फीस है उसका कुछ परसेंट, जो पहले था 10%, अब हो गया 20%, मेरी इत्तला के मुताबिक, आगे पीछे शायद होगा, तो उसके लिए माजरत मैं पहले कह रहा हूं, लेकिन मैंने पढ़ा था 10%, लेकिन मुझे इंडिया से किसी ने बताया कि अब 20% हो गया है। दूसरी टीम्स हमने देख ली चैंपियन ट्रॉफी में, अभी भी हमें चीजों की समझ नहीं आएगी, तो फिर कब आएगी? चलें अब आगे न्यूजीलैंड में देखेंगे। लेकिन आप बड़े कन्विक्शन के साथ आपने कहा था कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल नहीं खेलेगी, तो इंडिया तो फाइनल खेल गई, 5 मैचेस लगातार उन्होंने जीते और ट्रॉफी लेके घर चले गए। देखिए, अच्छा ये जो आपने बात बोली ना, ये देखिए मैं उन लोगों में से हूं ही नहीं, मैं अपनी वर्डिंग चेंज कर दूंगा, यही तो क्वालिटी है मेरे अंदर। चलो अच्छा, अच्छी बात है। ये भी तो मेरी हिम्मत थी ना जिसने बोला था कि नहीं पहुंचेगी। देखिए मैंने इस वजह से बोला, हिम्मत की इसमें क्या बात है यार, कोई बोलता नहीं है ना, ये तो बोल देगा यार। ये कोई भी नहीं बोल सकता, नहीं कोई, जाहिर सी बात है, कौन बोलेगा कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगी? ज्यादातर तो नहीं, सच तो साबित नहीं हुआ ना आपका, वो मुझे पता है, लेकिन मैंने इस वजह से बोला था क्योंकि मुझे गुस्सा था इनके ऊपर। मैंने इस वजह से बात की थी कि यार मेरा दिल नहीं करता, और आप देख लेना मेरे वर्ड यही थे कि मेरा दिल नहीं करता कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में है, हो भी सकता है लेकिन मेरा दिल नहीं करता। आप देख लें, मैंने ये वर्ड यूज किया, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट को खराब करने की कोशिश की, बीसीसीआई ने, जय शाह ने, उसकी वजह से मैंने बोला कि यार मैं नहीं चाहता कि ये टीम सेमीफाइनल में हो, सेमीफाइनल में आए और सेमीफाइनल पाकिस्तान में अब होना चाहिए। आप दिल से सोचते हैं, दिमाग से? देखिए नहीं, दिमाग दिल सब सोचता हूँ। इंडिया ने तो दिमाग लड़ाया और सब कुछ अपने मुताबिक किया और जीत गए। देखिए उन्होंने तो दिमाग लड़ाया ना, तो अब पता तो चल गया सबको, दुनिया के सब प्लेयर्स को पता चल गया, दुनिया के सब क्रिकेट बोर्ड को पता चल गया, जो कि अब बोल रहे हैं सब। हाँ सही है। तो हम जो इतने अरसे से बैठ के बहस कर रहे थे, या हमारे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो इतनी फाइट कर रहे थे इन चीजों पे कि यार ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब हाइब्रिड की बात चल रही थी तो उस टाइम क्रिकेट बोर्ड कहाँ थे सारे? उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को चेयर, जितने भी बोर्ड्स के लोग थे, उनको नहीं समझ आ रही थी कि यार सिर्फ इंडिया अगर दुबई जाके खेलेगा, उस दुबई पे जाने के लिए उसने पहले से ही अपनी टीम रेडी कर ली है। और मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत, हर मैच के दौरान जो गैप्स है इंडिया को बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा थे। सही, वो देखिए वो भी है, चलो मैं मानता हूं, मैं गैप्स की भी बात नहीं कर रहा। आपको 2 दिन का, एक मैच के बाद तकरीबन 2-3 दिन का गैप तो आपको मिल ही जाता, वो भी कोई मसला नहीं है। एक मैच में तो आई थिंक 5-6 दिन का गैप था इनका, वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक टीम ट्रेवल ही नहीं कर रही, ठीक है, और उनका हेड कोच कह रहा है, जो है गंभीर, कह रहा है नहीं जी कोई, वो हमारे को कौन सी हमारी मतलब की कंडीशन मिल रही है। भाई इंडिया की पिचेस और दुबई की पिचेस में क्या फर्क है? वहां भी आप 4-4 स्पिनर खिलाते हैं, 3-3 स्पिनर खिलाते हैं, यहां भी आपको भी खिलाना पड़ा। बात यह है, नुकसान क्या हुआ दूसरी टीम्स को? नुकसान ये हुआ, देखिए इंडिया वहां से यहां आता ना, इंडिया को नुकसान नहीं होता, उसकी वजह थी क्योंकि इंडिया वहां से आता, उसने इतना फेंटा मारना था
ठीक है, इनकी तरफ से किसी ने, इनकी तरफ से भी 200 कर देने थे, 400 रन तो करने थे, ना करते तो 370-80 तो इन्होंने मारने ही मारने थे। उनको ये फायदा होता, वो रन्स भी करते, उसके बाद ये अगर डिफेंड करते, ये डिफेंड नहीं करने देते, या दूसरी टीम बैटिंग करती, वो बड़ा टोटल नहीं करने देते, क्योंकि यहां पे स्पिनर्स की मार लग भी रही थी, इनके पास स्पिनर्स अच्छे थे, ये पकड़ भी सकते थे दूसरी टीम को, ठीक है, जितने स्पिनर इनके तगड़े थे। यहां की टीम जो वहां जा रही थी, उनको प्रॉब्लम ये हो रहा था, क्योंकि यहां पे एक चीज आराम से एक पूरा एक प्लान बन चुका था हर टीम का, सिवाय पाकिस्तान टीम के जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी।